खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पूर्वांचल विद्वत परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें इतिहास पुराण की कोई जानकारी नहीं है। भारत नेपाल का सांस्कृतिक संबंध खराब करने के कारण ओली ही है। चीन के दबाव में नेपाल और भारत के अन्योन्याश्रित संबंध है, इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ट्वीट कर श्रीराम पर विवादित बयान देने वाले नेपाली प्रधानमंत्री को तुरंत प्रतिवाद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, श्रीराम पर अविश्वास करने वाले ओली पर नेपाल की जनता ही नहीं विश्वास कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने आवास पर एक साहित्यिक समारोह में कहा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं अपितु जनकपुर के पास के गांव अयोध्या में हुआ था। उन्होंने कहा, भारत की अयोध्या में कोई सच्चाई नहीं है और भारत नेपाल के संबंध हमेशा खराब रहे हैं। भारत हमारा स्वाभाविक मित्र कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा है, जनकपुर वीरगंज के पास एक गांव है जिसका नाम अयोध्या है। राम वहीं पैदा हुए थे। ओली के बयान पर नेपाल की लोकतांत्रिक पार्टी के नेता कमल थापा ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि ओली का बयान कपटपूर्ण व निराशा व हताशावादी है। कहा, नेपाल के आंतरिक विद्रोह से ध्यान हटाने का ओली का अयोध्या संबंधी बयान निंदनीय कृत्य है। यह भी कहा, इस अनैतिक व गैर ऐतिहासिक बयान से भारत नेपाल के संबंध और खराब होंगे। अयोध्या शाश्वत सत्य है और उत्तर प्रदेश में सरयू के किनारे ही स्थित है। ओली के कहने से वास्तविक अयोध्या की पहचान समाप्त नहीं हो सकती। ज्ञातव्य है, ओली ने वाल्मीकि आश्रम के पास वीरगंज के समीप अयोध्या होने की बात कहते हुए कहा कि नकली अयोध्या को महिमा मंडित कर भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक आक्रमण किया है। ओली का बयान आज ऐसे समय पर आया है जब भारत नेपाल के संबंधों में कुछ खटास है। अयोध्या सहित संपूर्ण समाज ओली के बयान का प्रतिवाद करना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए नेपाल प्रधानमंत्री के इस खटास पैदा करने वाले बयान पर प्रतिविरोध दर्ज कराए, जिसे ओली ने नेपाल पर भारत का सांस्कृतिक आक्रमण कहा है। प्रधानमंत्री ने देखिए, हमने अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सजग अध्येता होने के नाते मैंने अपनी नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान पर कि भगवान राम की अयोध्या वो अयोध्या नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है, बल्कि वाल्मीकि नगर के करीब वीरगंज के पास एक अयोध्या नामक गांव है। मैं उस इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा हूं। मैं तब प्रचारक था जब केपी शर्मा ओली का वहां कुछ अता पता नहीं था। वहां वास्तव में नेपाल के नागरिकों में, भारत के नागरिकों में इतनी जबरदस्त सामाजिक और सांस्कृतिक एकता है। उस एकता को चीन के इशारे पर वामपंथी लोग इस बात को वैचारिक रूप से खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते समाप्त हो जाए। मैं इस बात का प्रतिवाद करता हूं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैंने ट्वीट करके निवेदन किया है कि आप लोग दूतावासों के माध्यम से कड़ा प्रतिवाद करने की कृपा करें, क्योंकि ये भारत की अस्मिता पर आक्रमण है। केपी शर्मा ओली ने साफ कहा है कि भारत सांस्कृतिक आक्रमण कर रहा है। भारत कभी भी नेपाल का स्वाभाविक मित्र नहीं था। उनको नेपाल और भारत के इतिहास और भूगोल की कोई जानकारी नहीं है। जो बीजिंग की ओर से जो जीपनिंग कैसेट में आता वही उतना वो बजा देते हैं। इसके अतिरिक्त उनका न नेपाल के बारे में, न भारत के बारे में, न देश के बारे में, न दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने जो अयोध्या के बारे में टिप्पणी किया है, यह उनका बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दौर्बल्यपन है।